अगर मुगल सल्तनत का इतिहास खत्म कर दिया जाए तो सिख इतिहास ही खत्म हो जाएगा, सिख इतिहास बचेगा ही नहीं। बाबर से लेकर औरंगजेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हमारा इतिहास मुगल सल्तनत के साथ जुड़ा है। क्या हम इस इतिहास को खत्म कर दें? क्या आपके कहने से हम इतिहास खत्म कर दें? क्या अकबर बादशाह के ये 85 गांव जो गुरु अमरदास जी की बेटी के नाम लगवाए गए, जिसमें हरमंदिर साहब है, तरनताड़ है, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, क्या उन गुरुद्वारों को हम कहीं बंद कर दे जाए? मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा इतिहास हमारे सामने आप लिखना चाहते हैं? मैं औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब थे, ये माता सुंदरी है, ये गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी थी, यही नहीं रहे। अगर औरंगजेब इतना जालिम था तो फिर वो यहां कैसे रह सकती थी? ये बंगला साहब गुरुद्वारा है, वो बैठे हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट में, उनका बहुत कदर करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, ये बंगला साहब गुरुद्वारा है, ये राजा जयसिंह का बंगलो था। गुरु हरकृष्ण साहब 8वें गुरु यहीं ठहरे थे, यहीं उनकी फौत हुई। जब उनकी फौत हुई तो औरंगजेब ही था जो बाला साहब सराय काले खां सराय उसके सामने, बस अड्डे के सामने जहाँ जमुना के ऊपर जगह है, वो जगह औरंगजेब ने दी कि इनका संस्कार यही। अगर औरंगजेब इतना जालिम था तो संस्कार क्यों करने दिया? आप औरंगजेब से क्यों डरते हैं जब मैं नहीं डर रहा? ये मोतीबाग गुरुद्वारा आपके सामने है। मोतीबाग गुरुद्वारा में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को लिखा कि ये कोई इंसानियत वाली कौन सी बात थी आपने जो की, उन्होंने औरंगजेब ने उनको बुलाया। अगर उनको औरंगाबाद ना जाना पड़ता होता तो ये मोतीबाग गुरुद्वारा रेफर करता उस बात को कि गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब की अगर मिलनी हो जाती तो नतीजे क्या निकलते, ये भी देखने वाले हैं। इतिहास के पन्ने बदल जाते। मैं समझता हूं कि शायद सिख भी इस बात को नहीं समझ पा रहे। मैं करतारपुर से लूं, अभी मैं समझता हूं कि सिखों के बारे में आज बहुत सारे गुरुद्वारे में लंगर भी छिकाएंगे। वो क्यों करना चाहते हैं? अदीप जी बैठे हैं, गुड़गांव में नमाज अदा नहीं होने दी जा रही थी, पार्कों में कहते थे हम नमाज अदा नहीं। हमने कहा कि और गुरुद्वारे के पास हम जाके वहां अरेंजमेंट करते हैं और नमाज वहां अदा कर ले। मैं समझता हूं वो नमाज नियामत मिली। जो लोग कहते हैं कि खेती कानून वापस हुए, वो खेती कानून इसलिए 13 महीने किसान बैठे रहे, किसी ने नहीं पूछा। जब वो नमाज की बात आई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर आए, तीनों कानून उसी दिन वापस ले लिए जिस दिन वो नमाज अदा होनी थी। ये ताकत होती है आप और हम में। ये ताकत शायद आप नहीं पहचान सके, ये ताकत थी उस नमाज में। मैं कहता हूं नमाज नियामत रही इस देश के लिए, एक नई जिंदगी दी इस देश। और डॉक्टर अम्बेडकर ने यह तो कहा कि मैं पैदा हिंदू हुआ हूं पर मरूंगा हिंदू नहीं। पर मैं डॉक्टर अम्बेडकर से पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 25 में फिर आपने ये कैसे लिख दिया कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख्स? वो तो बौद्ध बन गए थे, तो फिर बौद्ध को ही आपने हिंदू मान लिया, तो फिर वो उसी की वो कर देते, डिफाइन कर देते। फिर जब आप तो नहीं मरना चाहते तो क्यों, किसने कम्युनलाइज किया इस देश में? किसने इस हालात में पहुंचा? मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर से, मेरा कोई डॉक्टर अम्बेडकर से झगड़ा नहीं है, पर मैं एक और मैं बात करता हूं। आज इलेक्शन जो है 543 सीट पर नहीं होता, 131 सीट तो किसी ने अपनी जेब में डाली हुई है। मैं उनसे अपील करता हूं, 131 सीट उन्होंने अपनी जेब में डाली हुई है। उनको तो केवल 142 सीट चाहिए 273 का आंकड़ा करने के लिए। और इन सब को जो दावा कर रहे हैं, इन सबको 543 में से 131 माइनस कर दो, 412 में से 273 सीट जीतनी पड़ेंगी। शायद ये भी हम समझ नहीं पा रहे कि इलेक्शन जीते कैसे जाते हैं। तो सवाल इस बात का होना चाहिए, हम समझना क्या चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि हमने शहादतें देखी हैं होते हुए। हमने 1919 देखा है, 1919 ने इस देश को जगा दिया था। और गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट जो आज आप मूवमेंट खड़ी कर रहे हो, ये 1919 में गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट खड़ी हुई थी। बाबा खड़क सिंह के सामने जब गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जौहर आए, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली आए, मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आपको और मुझे याद रखने चाहिए। बाबा खड़क सिंह खालसा लीग की मीटिंग थी 1920 की। मोहम्मद अली जौहर ने यह कहा, हो सकता है कि हमारे बुजुर्गों ने हाकिम रहते आप पर ज्यादतियां की हूं, मैं उसकी माफी मांगता हूं। मैं अपनी गर्दन और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं, आपका मन करे तो काट ले, पर आज जरूरत है हमें इस अंग्रेज हुकूमत से निजात लेने की।
वही गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट आजादी की लहर बनकर खड़ी हुई और गांधी ने कहा कि हमने पहली आजादी की जंग जीत ली है। ये था इतिहास का पन्ना। अगर शायद हम इतिहास पढ़ना नहीं चाहते, हमारे संबंध है, आज हमारे संबंध तोड़ना चाहते हैं, आज आपके और मेरे साथ झगड़ा करवाना चाहते हैं। सवाल इस झगड़े का, सवाल पता नहीं, मैं नहीं समझता है कि ये कोई कानून ज्यादा देर टिकेगा या नहीं टिकेगा। मैं भी पेटिशनर हूं और मुझे मेरी पेटिशन का एडवोकेट कौन है वो मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरी पेटिशन के एडवोकेट हैं डॉक्टर राजीव धवन और दूसरे हैं संजय हेगड़े। मैं समझता हूं कि आपके साथ सारा देश खड़ा है, आप बिल्कुल इनकार ना करें, हम सब आपके साथ खड़े हैं। अगर एल्यूमिनी जो डॉक्टर धवन जैसा आदमी आपके साथ खड़ा है मेरी पिटीशन को लेकर, मैं क्या था, मेरी तो कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी। संजय हेगड़े जैसा विद्वान आपके साथ खड़ा है तो फिर आप हतोत्साहित बिल्कुल ना होना, आपको करेंगे वो सारा हतोत्साहित। कितनी ताकत है, मैं बस समाप्त करना चाहता हूं। मैं तो केवल आपको एक अपील करता हूं, हमने उस हालात को देखा है, हमने 1982 से लेकर 50 साल का इतिहास हमने देखा है। उस हालात से बहुत सारे लोग गुजरे हैं, वो हालात दोबारा ना आए इस देश में। ये देश जितना उनका है, मैं तो उनको कहता हूं और मैं मेंबर पार्लियामेंट्स को कहता हूं कि आप पार्लियामेंट में जब सिख को डिफाइन कर सकते हैं, जब 5 साल की शर्त आप मुसलमानों पर रख सकते हैं कि 5 साल मुसलमान रहना चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम इतनी हिम्मत तो कर दो कि हिंदू को ही डिफाइन कर दो कि हिंदू किसको कहते हैं। सवाल हिंदू की डेफिनेशन का, झगड़ा हिंदू की डेफिनेशन का है। फिर देखते हैं वो कितने हैं। आज जाति जनगणना पर क्यों वो तैयार नहीं हो रहे, उनको पता है जैसे ही जाति जनगणना हुई हिंदू जो औरा बनाया है वो फूट जाएगा। मुझे पता है, उनको एहसास है और मुझे भी इस बात का एहसास है। मैं आपके सामने कहता हूं, आज इस सभा से ये ऐलान कर दें कि हिंदू को डिफाइन कर दें, सिख अपने आप ही डिफाइन हो जाएंगे, मुस्लिम अपने आप ही डिफाइन हो जाएंगे। ये देश के विचार और देश के जिसको हम गंगा और जमनी तहजीब कहते हैं, मैं समझता हूं कि ये गुरु नानक और गांधी की विचारधारा है। मैंने एक बार कहा था, गांधी और नानक में क्या था, नानक से किसी ने पूछा कि ईश्वर है, नानक ने कहा सत्य ईश्वर है। उन्होंने किसी ईश्वर की इशू ही खत्म कर दिया। 400 साल बाद वो 1469 में हुए थे, 1869 में जो आदमी पैदा हुआ उससे भी लोगों ने पूछा कि ईश्वर क्या है, गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि गांधी ने गुरु नानक को पढ़ा होगा, पर मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि नानक ने गांधी को नहीं पढ़ा होगा, पर यह तो है, मैं कह सकता हूं सत्य ही ईश्वर है। अगर सत्य ही ईश्वर है तो सत्य पर चलकर देखे तो